बारे में बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम पूरे जीवन काल में हम आइदर लेफ्ट और आइदर राइट, हम उसका उपयोग ज्यादा करते हैं। ऐसा नहीं कि हम दूसरा उपयोग नहीं करते, कि जिसको आर्ट्स आता है वो थोड़ा मैथ्स नहीं कर सकता, डेफिनेटली कर सकता है। और एक व्यक्ति संसार में ऐसा हुआ है जो दोनों का महानतम व्यक्ति था, दोनों का। आप जानते हैं कि मैं लियोनार्डो दा विंची की बात कर रहा हूं। लियोनार्डो दा विंची को संसार के सबसे बड़े जीनियस के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो भौतिक विज्ञान का भी उतना ही बड़ा जो है वो पुरोधा था, उतना ही बड़ा ज्ञानी था जितना वो आर्ट्स का जो है वो करते थे। इतना जबरदस्त उनका नॉलेज था, हर डायमेंशन में वो जो है वो जबरदस्त, वो वैज्ञानिक भी थे, आर्टिस्ट भी थे, सब कुछ वो थे। तो इसीलिए उनको जीनियस, जो लोग अपने दिमाग के दोनों हिस्सों का प्रयोग करते हैं, संतुलन करते हैं, उनको जीनियस कहा जाता है। पूरी दुनिया में यह नियम रहा है, जो भी लोग जीनियस हुए हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क किया है, अपनी सफलता को चरम पर लेकर गए हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, वो अपने ब्रेन के दोनों हिस्सों को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करने का प्रयास करते रहे। तो क्या आपको करना है? क्या आपको अपनी सामान्य जीवन से निकलकर जीनियस बनना है? क्या आपको भी लगता है कि मुझे अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके इन दोनों का संतुलन करना है? अगर हां, तो चले हम आगे उस रहस्य का पर्दा खोलने के लिए, उस बेसिक प्रैक्टिस के लिए, जहां से अब इसके बाद आपकी लाइफ में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। हम लोग यहां शुरू करते हैं और हम अगले स्टेज पर पहुंचते हैं दोस्तों। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। आगे हम लोग देखते हैं, हमारे जीवन काल में एक्चुअली में हम एक ब्रेन, एक हेमिस्फीयर को ज्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप राइट हैंडर, मतलब आप राइट हैंड से, दाहिने हाथ से काम करते हैं, तो जब दाहिने हाथ से काम करते हैं तो आपका जो लेफ्ट ब्रेन है, जो आपका लेफ्ट हिस्सा है, वो ज्यादा एक्टिव रहेगा, मतलब उसके ऊपर जो है वो एक दबाव आता है। अगर आप लेफ्ट हैंडर है तो आप राइट के जो है वो निर्देश प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने स्वभाव के अनुरूप, हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जो आर्ट का, जैसे मान लो किसी को कला में बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो मैथ्स वाला स्ट्रीम नहीं ले सकता, उसको आर्ट साइड में डाल देते हैं। मैथ्स में जो अच्छा, उसको मैथ्स ग्रुप में डाल देते हैं। तो वो क्या होता है कि एजुकेशन सिस्टम ने आज हमारे खाने बांट दिए हैं, हमारी क्लासेस, हमारे अंदर जो है वर्ग तैयार कर दिया है, और हम कभी उस वर्ग से बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो पूरे जीवन भर हम एक ही ढर्रे पर चलते रहते हैं। आपने जब भी देखा होगा, जो महान लोग हुए हैं उन्होंने अपनी परिपाटी को छोड़ा है। जैसे मैं बिल गेट्स की बात करूं, कॉलेज ड्रॉप आउट रहे। मार्क जुकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट के रूप में जाने जाते थे। इन लोगों ने कोई बहुत ज्यादा एडिशन, स्कूल से ही निकाल दिया गया था उनको, तो इन लोगों ने उस एजुकेशन सिस्टम को दत्ता बताया। बाद में उन्होंने कहा ये हमारे लिए गिफ्ट था, ये क्योंकि हम बहुत ही अलग तरह के लोग थे, हम जो है बहुत इमेजिनेटिव लोग थे, हमें कुछ अलग करना था, इसीलिए हमने उस क्लास को, उस वर्ग को छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अब हमें क्या करना है, हमें अपनी लाइफ में कुछ अनएजुअल एक्टिविटीज करनी है, जिससे हमारे दोनों ब्रेन में एक जो है वो सिंक्रोनाइजेशन होना शुरू हो जाए। और अब मैं आपको वही तरीका बताने जा रहा हूं। चलिए ध्यान से, सारा सामान है, ब्रश है आपके पास, कंघी है, लेट्स मूव ऑन। चलिए गुड। अब मैं आपको कुछ अनयूजुअल हैबिट्स के बारे में, कोई बहुत ज्यादा घबराने